सहारा पल्स और सभी चिटफंड कंपनी और सोसाइटी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक ताज़ा वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी चिटफंड कंपनियों की न्यूज़ अक्सर आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, PSL और सहारा जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी तो धराशायी हुई और जो कुकड़ मुत्तों की तरह गली कूचों में ये नेताओं के संरक्षण से खोली गई कंपनियां, उनमें आज हमारे पास जो ताज़ा न्यूज़ निकल कर आई है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर गंभीर आरोप। प्रवक्ता RP बोले, बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में हुई लूट। तो दोस्तों, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का एक मामला चल रहा है। बड़ा मामला नीतीश मिश्रा द्वारा है। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों को लेकर सियासत चल रही है। चिटफंड कंपनियों को लेकर कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश प्रवक्ता RP सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में गरीब जनता के पैसे की लूट हुई है। कलेक्टरों ने बीजेपी को खुशी करने के लिए चिटफंड कंपनियों को खोला, सहयोग किया है और जिससे चलते निर्दोष लोगों को जेल जाना पड़ा, यानी कि यहाँ पर एजेंटों को जेल जाना पड़ा। कांग्रेस ने लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी को लेकर एक बार फिर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता RP सिंह ने पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह की सरकार पर आरोप लगाया। RP सिंह ने कहा कि रमन सिंह के कार्यालयों में एवं उसके संरक्षण में चिटफंड कंपनियों ने पूरे राज्य में गरीबों को लूटने का तांडव मचाया था। जिले के कलेक्टरों ने अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए रमन सिंह की लूट में पूरा सहयोग किया। परिणाम यह हुआ कि रमन राज्य लाखों गरीब परिवारों के खून पसीने की कमाई एवं जमा पूंजी के सैकड़ों गरीबों की राशि चिटफंड कंपनियों लूटकर चंपत हो गई। उन लुटेरी कंपनियों के रमन सिंह और उनके मंत्रियों व भाजपा पदाधिकारियों का पूरा संरक्षण था। कुछ ही वर्षों में चिटफंड कंपनियों अपने कार्यालय बंद कर भाग गईं, जिससे निर्दोष एजेंटों को जेल जाना पड़ा, मुकदमे झेलने पड़े। बेबस गरीब अपनी लूट के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी सुनाई नहीं हुई। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ये तो वो कंपनियां हैं जो गली कूचों में खोली गई, जो संरक्षण दिया गया नेताओं के द्वारा, यानी कि जो यहाँ पर राज्य सरकारें हैं, वो राज्य सरकारें और उनके वहाँ के कर्मचारी उनको संरक्षण देते रहे और एक मोटा माल जब इकट्ठा हो गया वो लूट कर चंपत हो गई। वहीं उसी को लेकर यहाँ आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर ये पार्टियां लगा रही हैं। लेकिन दोस्तों, हमारा मानना कुछ और है। हम मानते हैं कि ये भाग गई या ये आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होता। ये सिर्फ अपने वोट बैंक है। हकीकत यह है कि PSL और सहारा जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ना तो भागी और ना कभी लॉस में आई, जो कि 1978 से पंजीकृत भारत सरकार द्वारा थी। और दोस्तों, 40-45 साल तक ये कंपनियां निरंतर अपने काम को अंजाम देती रहीं और सही सुचारू रूप से काम चलता रहा। अब अचानक सेबी विभाग इन कंपनियों के ऊपर मुकदमे डाल देता है और उनको मुकदमे डालकर इन कंपनियों को बंद करवा देते हैं और बंद करवाने के बाद पूरा प्रोसीजर पैसे लौटाने का अपने हाथ में ले लेते हैं। अब दोस्तों, एक कंपनी की बात हम PSL की करते हैं तो 49,000 करोड़ रुपया, सोच के देखिए कितनी बड़ी रकम है। और वो 5 करोड़ 85 लाख गरीब निवेशकों का आज 10 साल से फंसा हुआ है सरकार की प्रक्रियाओं में। अब दोस्तों, ये वो कंपनियां हैं जो ना कभी भागी ना कभी लॉस में आई, तो फिर इनके देनदारी से 3 गुना पैसा इन कंपनियों का जो सेबी विभाग जैसी जांच एजेंसियां के पास उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ये पैसा नहीं वापस किया गया। दोस्तों, 2016 में सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि सभी निवेशकों का, जो PSL के पीड़ित निवेशक हैं, उनका पैसा विद ब्याज दे दिया जाए और समय अवधि 6 महीने की दी गई। लेकिन दोस्तों, सेबी विभाग निवेशकों को पैसा नहीं दे पाया। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्योंकि कंपनी भागती तो हम मान लेते कि कंपनी भाग गई, उनको डायरेक्टर को बंद कर दिया और उनकी
प्रॉपर्टी को सीज कर दिया या उनके अव्वल तो जो भागने वाली कंपनियां अपनी सारी लटोपटो लेकर भाग जाती हैं, उसके बाद कहीं इनके कोई प्लाट स्लाट या कुछ ऐसे सेट होते हैं, उनको बेचकर कुछ दो चार निवेशकों को पैसा देकर इतिश्री हो जाते हैं। लेकिन जो कंपनियां भारत सरकार द्वारा 1978 से रजिस्टर्ड और जिनको चलते हुए 4 दशक हो गए, और उन कंपनियों को अचानक बंद करने का मतलब यह है कि करोड़ों करोड़ों रुपए यहाँ पर सेबी विभाग जैसी संस्था यानी कि जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं, इनके कंधे पर बंदूक रखकर ये करोड़ों रुपया कहाँ गया और किस सरकार ने लूटा। हम किसी सरकार की बात, एक सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी उन सरकारों की बात कर रहे हैं जो 2010 से लेकर और आज 2024 है, इसमें जाने कितनी सरकारें आई और बदल गई। तो ये पैसा किस सरकार पर गया, किसकी कौन सी सरकार इन पर अपना कब्ज़ा बनाए हुए है, और ये कौन से विभाग हैं जो कटप्पा बने हुए हैं, जो सरकार के गुलाम हैं, जो सरकार की मानते हैं। सरकार कहती है कि 10,000 से ऊपर नहीं देना तो 10,000 से ऊपर नहीं देना। सरकार कहती है कि केवल 1 लाख लोगों को देना है, करोड़ों को नहीं देना। दोस्तों, ना तो पैसा देने का कोई हिसाब है और ना पैसे देने की कोई यहाँ पर तरकीब है। कहने को पोर्टल चालू है, हर कंपनी का पोर्टल चालू है, सहारा का पोर्टल चालू है, PSL का पोर्टल चालू है, और जो अन्य चिटफंड कंपनियां जो कुकड़मुत्तों की तरह गली कूचों में, कस्बों में खुली हुई थी, उनका राज्य सरकार वापसी कर रही है। अब दोस्तों, एक कोई ऐसा धुरा नहीं है, कोई ऐसा सिरा नहीं है जो एक दूसरे से मिला। कहीं बैड एक्ट 2019 के तहत बॉन्ड जमा किए जा रहे हैं, तो कहीं PSL रिफंड पोर्टल पर अपलोड किए गए, जिन्हें आज लगभग 4-5 साल से ज़्यादा हो चुके होंगे उन्हें अपलोड किए हुए। पैसे देने का प्रोसीजर चालू है, लेकिन जिन निवेशकों के बॉन्ड अभी जमा नहीं है, घर पर रह गए, पड़े गिरे, उनका जो है बंद कर दिया गया। 2018 में ही बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, जब पैसे देने का प्रोसीजर चालू है तो निवेशकों के बॉन्ड सबमिट करने का भी चालू रहना चाहिए। पैसा तो निवेशकों को मिलना नहीं, ये तो पक्का तय है, क्योंकि यहाँ पर पैसा एक तरह से अमली जामा पहनाकर कि हम निवेशकों को पैसा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत से आप भी रूबरू हैं, हम भी रूबरू हैं, हमारा भी पैसा लगा है। हमें भी पता है कि हमारा 5 लाख रुपया लगा है और आज 10 साल हो गए, अभी तक फूटी कौड़ी भी हमारे अकाउंट में नहीं आई। तो कभी 5,000 10,000 तक का रिफंड ये उन निवेशकों को दिया जा रहा है जिनके छोटे खाते हैं। बड़े निवेशक जो करोड़ों में हैं, उनके लिए अभी तक कुछ नहीं, ना जाने कितने लाखों मर गए। कोई पैसे देने की यहाँ पर एक ऐसी तरकीब नहीं बनाई गई, कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं बनाया गया जो निवेशकों को कंपनी के द्वारा ही पैसा दिया जाता। कंपनी से छीना गया पैसा, अपनी जेब में रखकर अब दिखा कर ले रहे। तो ये मामला जो चल रहा है दोस्तों, ये मामला बहुत गंभीर है, और निवेशकों का पैसा लगभग जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है पल्सारा, इनका लगभग डूबा हुआ ही समझो। यूँ दुनिया दिखावे के लिए हाथी के दांत कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं वाली कहावत यहाँ पर फिट होती है। संगठन है, हाय तौबा कर ये भी बैठ गए चुप होकर। कोई एक आध संगठन है जो अभी हाय तौबा कर रहा है, उसकी भी कुछ सुनी जा रही है, कुछ अनसुनी हो रही है। यानी कि ना तो गोद मीडिया ही उनका साथ दे रही है, ना सरकार उनका साथ दे रही है। जो निवेशक है वो अपने कामदार निवेशक है, डेली मजदूरी करने वाले निवेशक है, वो कहाँ संगठनों के पीछे भागे फिरें। तो यही मसले चल रहे हैं, क्योंकि आज फास्ट लाइफ है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो संगठनों के साथ गली कूचों में हाय तौबा करता फिर, क्योंकि ये सब कर चुके हैं, बहुत लंबे टाइम हो चुका है, न जाने कितने डंडे खा चुके हैं, जंतर मंतर पर जाकर लाखों की संख्या से अपना भव्य प्रदर्शन दिखा चुके हैं। लेकिन सरकार मौन रही, गोद मीडिया चुप रही, क्योंकि गोद मीडिया को भी उनके आकाओं ने कह दिया था इस मैटर से अलग रहो, क्योंकि करोड़ों की लूट का मामला है, सरकारी तंत्र है। सरकारी तंत्र के खिलाफ कोई मीडिया अगर बोलेगी तो उनका तो मामला फिर गड़बड़ हो जाएगा, उनकी TRP जो भरी जा रही है वो भी भरनी बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर गुलाम मीडिया है, गुलाम यहाँ की जांच एजेंसियां हैं। तो ऐसे में निवेशकों का पैसा लगभग डूबा हुआ है। पल्स निवेशकों को 49,000 करोड़ रुपया जो मेहनत की कमाई है वो डूब चुका।
कहने को पैसे दिया जा रहा है, लेकिन ये पैसा किसी निवेशक की जेब में नहीं जा रहा, दिखाने के लिए बता रहे हैं कि हमने इतने निवेशकों को दे दिया। तो दोस्तों, ऊँट के मुंह में जीरे की तरह यहाँ पर पैसा दिया जा रहा है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, यहाँ पर सब कुछ चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसी न्यूज़ हम अक्सर देखते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं और सोचते हैं कि जो कंपनियां भाग गई उनकी तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ये नहीं कि जो कंपनियां यहाँ पर हैं उनको ज़बरदस्ती बंद कर कर पैसा कंपनी से दिलवाना चाहिए था, खुद लेकर बैठ गया, खुद से भी नहीं दिया जा रहा। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रपोज़ल भी बहुत भरे गए PSL के, उनको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, उनको भी कैंसिल कर दिया गया। PSL ने खुद कहा था कि हम अपने निवेशकों को पैसा दे देंगे, उनको भी एक्साइट कर दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकार की मंशा कुछ और है, पैसा देना चाहती नहीं। तो दोस्तों, एक लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर किसी दूसरी वीडियो में इसका आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।